अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब आज के व्लॉग में आप देखेंगे हमारा जो वरेज़े का ट्रिप था उसका पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि हम लोग कहाँ पे गए थे, झील पे गए थे और उसके अलावा हमने देखा था एक छोटा वाटरफॉल। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी एक बड़ा वाला वाटरफॉल जो हमने देखा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत था। और ये जो भी मैं आपको दिखा रही थी ना, एक छोटा सा घर बना हुआ था यहाँ पे, कह सकते हैं कि ये एक जंगल है लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा घर बना हुआ है। तो इसको भी देख के मुझे ना कुछ हॉरर मूवीज़ वाले वो सीन्स याद आ रहे थे। खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम खैर हाफियत से घर वापस आ गए थे। तो जनाब अभी हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा वो ब्यूटीफुल वाटरफॉल था जो हमने देखा। तो यहाँ पे ये डायरेक्शंस वगैरह दी हुई हैं और उसके बाद यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो काफ़ी जो है यहाँ पे पत्थर थे, रास्ता थोड़ा तंग था और बहुत ख़राब रास्ता था, काफ़ी रिस्की काम था। लेकिन पहले तो खैर मुझे खाला ने बोला था कि तुम मोबाइल बंद करके बैग में रखो और अपना सारा जो ध्यान है ना वो रास्ते पे रखो। लेकिन मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी वीडियो तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोगों को भी मैं अपने साथ सैर करवाऊंगी। तो अगर कैमरा मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह से कैप्चर करूँ चीज़ों को, लेकिन ये रास्ता इतना ख़राब और तंग था और इतनी डिफ़िकल्टी थी नीचे जाने के लिए, तो इस वजह से कैमरा मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है। क्योंकि जब मैंने घर आके ये वीडियो देखी थी तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं शेयर करूँगी, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि मैंने जब इतनी मेहनत की है तो मैं शेयर कर दूँ आप लोगों से, हो सकता है किसी को पसंद आ ही जाए। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो आपने प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। अच्छा जी, तो जनाब अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे। तो असल में पहले हमें पता नहीं था कि इस तरह का ये रास्ता होगा, मतलब माइंड नहीं बना हुआ था। तो हम लोगों ने शूज़ या जॉगर वगैरह नहीं पहने, क्योंकि अगर हमें पता होता तो हम अपने शूज़ लेके आते साथ, हम लोग चप्पलें ही पहन के आए थे। असल में हमें आइडिया नहीं था कि हमने यहाँ भी जाना है। हमारा प्रोग्राम बस वहीं तक था जहाँ तक हमने छोटा वाटरफॉल देखा है और लेक देखने का था। लेकिन जब उसके बाद हमने देखा कि अभी काफ़ी टाइम है तो हमने फिर पूछा साथ से कि कोई और ऐसी जगह है जहाँ बड़ा वाला वाटरफॉल हो। तो फिर उसने बताया कि थोड़ा सा आगे जाना है तो है वहाँ पे, लेकिन जो रास्ता है काफ़ी रिस्की सा है। लेकिन हम सब का जो मुत्तफ़िका फ़ैसला था वो ये था कि हम जाएंगे नीचे और देखेंगे और वहाँ इंजॉय करेंगे। तो क्योंकि टाइम था तो हम लोगों ने सोचा चलें थोड़ा घूम फिर लेते हैं। और मुझे काफ़ी शौक़ था, काफ़ी टाइम से मुझे ना बहुत शौक़ था वाटरफॉल देखने का, लेकिन मैं कभी देख नहीं पाई। तो वो फाइनली मेरा जो है ना शौक़ पूरा हो गया। खैर थकावट भी काफ़ी हो गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गहराई में जाना और फिर वापस आना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन खुशी भी काफ़ी हुई। वो कहते हैं ना कि किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वही वाला हिसाब हुआ है हमारे साथ। हमने काफ़ी मेहनत से जो हम नीचे गए ना तो हमने खूबसूरती भी अपनी आँखों से देखी है और बहुत ज़्यादा जो है वो रिफ़्रेश हो गए थे हम लोग। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था। और ज़यान तो जाते हुए भी और वापस आते हुए भी माशाल्लाह से खुद पैदल वो चल के नीचे भी गया और वापस ऊपर भी आया। लेकिन मास जो है उसके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट था इस तरह के रास्ते पे उसको चला के नीचे लेके जाना। तो फिर अल्लाह भला करे इरम का, उसने गोद में उसको उठाया और जाते हुए भी वो उठा के लेके गई और वापसी पे भी वो उसको उठा के ही लेके आई थी। क्योंकि जाते हुए भी मैंने जो है वो वीडियो भी बनानी थी और साथ मैंने अपने हिस्से का सामान भी उठाया हुआ था। तो जनाब इस वजह से तो ये हेल्प हो जाती है कि जब हम सब लोग कहीं जाते हैं ना एक साथ, तो ये फ़ायदा होता है उस चीज़ का। तो ये है कि हम लोगों ने मेहनत तो काफ़ी की नीचे जाने के लिए, लेकिन हमारी मेहनत राय का नहीं गई। हम लोगों ने
बहुत ही खूबसूरत जगह देखी है। और मुझे ऐसे लग रहा था पहले कि जब मैं रास्ते में से जा रही थी तो मुझे यूँ लग रहा था कि शायद सिर्फ हम होंगे या कोई एक दो और लोग होंगे, लेकिन जब हम लोग नीचे पहुँचे और मैंने वहाँ देखा तो इतने लोग थे वहाँ पे, इतने वहाँ पे ऊपर नहीं थे, जो छोटा वाला वाटरफॉल है वहाँ पे इतने लोग नहीं थे, यहाँ पे नीचे इतने लोग थे। और जब खूबसूरती देखनी हो तो फिर मेहनत तो बंदे को करनी पड़ती है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो मैंने देखा है यहाँ पे लोग जो हैं वो आई थिंक सुबह या दिन को आ जाते हैं, दिन भर वो यहीं रहते हैं और फिर शाम को वो वापस चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ जो एक हैरानगी वाली बात जो मुझे लगती है यहाँ पे वो ये कि हम लोग पाकिस्तान में होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि धूप में इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सब बेचारे लोग इतनी मेहनत करते हैं ख़ुद को डार्क करने के लिए, स्पेशली जब उनको छुट्टियाँ होती हैं तो वो बीचेस पे जाते हैं या ऐसी जगहों पे जहाँ पे धूप जो है वो बहुत तेज़ होती है। और स्पेशल क्रीमें यहाँ पे मिलती हैं ऐसी जो आपको आपका जो कलर है उसको थोड़ा डार्क करती हैं। और मैं जब यहाँ पे स्टार्ट में आई थी तो मैंने जब देखा और मैं ये सोचा करती थी कि हम लोग वहाँ पाकिस्तान में होते हैं तो जिस बंदे को देखो ना वहाँ पे बस यही कोशिश होती है कि रंग गोरा हो जाए, रंग गोरा हो जाए। लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इन लोगों को देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। और वैसे हकीकत भी ये है कि इंसान को जैसा अल्लाह ने उसको बनाया है उसको उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन खैर ये इंसानी फितरत है कि वो खुश नहीं होता, जो उसके पास होता है उससे वो कभी भी खुश नहीं होता। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पास है उसी में हम खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जनाब बस अभी हम यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं और आपने ये एक तो क्लिप देखी है ना, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और अभी मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगी तो आपको ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ से आपको नज़र आ सकता है कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारी जगह थी। और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं हमेशा से चाह रही थी कि मैं कोई वाटरफॉल देखूं, बड़ा सा वाटरफॉल देखना चाह रही थी मैं, और वो मेरी ख्वाहिश जो है वो हो गई है पूरी। तो इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों से शेयर भी की है और आप लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को और आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी सी कैमरा मूवमेंट ज़्यादा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती रहूँगी इस तरह के व्लॉग्स। और जनाब यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कितना स्लिपी सा एरिया था और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। इतने बड़े बड़े दरख्त और उनकी ये जो जड़ें हैं, हम इनको पकड़ पकड़ के नीचे जा रहे थे। तो यहाँ पे मट्टी थी काफ़ी, तो चप्पलें जो हैं वो कर रही थी स्लिप। तो फिर हम लोगों ने चप्पलें उतार के नंगे पाँव जाने का फ़ैसला किया क्योंकि यहाँ पे इजी लग रहा था हमें। और अभी जो है जनाब मैंने यहाँ पे उतार ली थी अपनी चप्पलें और ये मैंने फेंक दी अपनी चप्पलें के नीचे जाके वहाँ से उठा लूँगी। पहुँचना तो मैंने वहाँ पे है तो वहाँ से उठा लूँगी मैं। और यहाँ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था सीरियसली। और ये जो ट्रिप है ना हमारा वरेज़े का, ये एक साथ जो हमने ट्रिप किया है तो ये तो यादगार रहेगा। बहुत मज़े का ट्रिप था और खूब सारी हमने यहाँ पे तस्वीरें ली और वीडियोस बनाई। और उसके बाद जब हम लोग थोड़ी देर आराम से बैठे तो हमने पता है क्या खाया था, हमने खाए थे जनाब ठंडे ठंडे मैंगोज़। वहाँ बैठ के इतना मज़ा आया खाने का। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, हर बंदा बस कोई ना कोई चिप्स खा रहा था या कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और हम खा रहे थे मज़ेदार से ठंडे ठंडे मैंगोज़। और बहुत मज़ा आया, हम लोगों को खूब इंजॉय किया हमने भी और बच्चों ने भी। और यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे कमूने की तरफ से लगा हुआ था, इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई थी, एहतियाती तदबीर दी हुई थी। और लेकिन मैंने इसको गौर से पढ़ा नहीं है, मेरा ख्याल है यही कुछ होगा। गौर से पढ़ती तो पता चलता कि अगर यहाँ से कहीं से अनाकोंडा निकल आए तो फिर हम भागेंगे किधर। तो खैर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये जगह देख के ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने वो क्लिप लिया है
तो मैं ये जगह जब आई ना फ़ौरन से मैंने देखी ना, तो ऐसे यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कहीं से निकल आएगा अनाकोंडा और हम फिर भागेंगे किधर, क्योंकि अक्सर हॉरर मूवीज़ में ऐसा होता है कि सब लोग बीच पे बैठे हुए होते हैं या किसी ऐसी जगह पे पहाड़ के नीचे जाके बैठे हुए होते हैं और कहीं से अनाकोंडा निकल आता है, तो फिर उन सब ने भागना किधर है। खैर ये तो मेरी इमेजिनेशन थी जो मैं शेयर करी थी आप लोगों से, लेकिन सीरियसली बहुत प्यारी जगह थी ये माशाल्लाह से। तो जनाब ये था वाटरफॉल कस्काता बड़ा वाला जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इतनी को प्यारी ये जगह थी ना माशाल्लाह से, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। फाइनली मैंने वो वॉइसेस वाटर की भी कैप्चर कर ली जो मैं करना चाह रही थी, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने वो भी बना ली है वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग नए हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से एक और नई वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैंने वीडियो के एंड में एक छोटा सा पार्ट जो है वो मास्क का डाला है, तो आप वो ज़रा देख के इंजॉय करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। ये कौन है? क्या हुआ है? चोटी लगी है?